ओपन माइंड गुरुजी चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। तो आज के इस क्लास में जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एमसीक्यू का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसका यह आज का तीसरा क्लास है। जो निम्मी ने 418 एमसीक्यू प्रोवाइड की है, उसका यह आज का तीसरा क्लास है। ऑलरेडी इसके पहले 2 क्लास हो चुके हैं। अगर आपको उसको देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, या तो उसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दे दी है इस प्लेलिस्ट की। और साथ साथ में अगर आपको इसी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अगर फ्री में मॉक टेस्ट देना है कि आपकी पढ़ाई कितना हुआ है, अगर आपको चेक करना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना है जो इंग्लिश, हिंदी और मराठी तीनों लैंग्वेज में है, तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था 5 में से आईटी लिटरेसी, तीसरा चैप्टर चल रहा था। ये आज इसके क्वेश्चन ऑलरेडी इसके ऊपर 2 क्लास हो चुके हैं। आज का ये तीसरा क्लास है, इसमें ये आईटी लिटरेसी के पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आज के क्लास में। ठीक है, तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 346। अब ये क्वेश्चन नंबर क्यों आगे पीछे हो रहे हैं, हमने ऑलरेडी आपको पहले वाले क्लास में इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ये नंबर क्यों आगे पीछे आपको दिख रहे करके। ठीक है, तो चलिए 2 क्वेश्चन 2 लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में। हम कोशिश करेंगे दोनों पढ़ने की, बट इंग्लिश में ज्यादातर पढ़ेंगे और हिंदी में तो हम पढ़ाते ही है। चलो, पावर पॉइंट नॉट अलाउड टू अलाउ अस टू, मतलब पावर पॉइंट क्या करने के लिए हमें अलाउ नहीं करना, या तो क्या करने की अनुमति नहीं देता, ये पूछा है। पावर पॉइंट यानी कि ये वाला है, आपको पता है पावर पॉइंट ये क्या हमारा एक्सेल है और ये क्या हमारा वर्ड है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया इसके पहले कि वर्ड का काम क्या है, एक्सेल का काम क्या है और पावर पॉइंट का काम क्या है। ठीक है, तो देखिए ये किसकी अनुमति नहीं देता है, एक कंबाइंड टेक्स्ट करने की अनुमति देता है। यानी कि पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट डाल सकते हो। आप देखेंगे तो ये हमने पावर पॉइंट में डाला, ये तो टेक्स्ट ही है ना, ये डाल सकते हैं। ग्राफिक्स भी डाल सकते हो, ग्राफिक्स यानी कि वीडियो भी डाल सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो। जैसे ये वाली इमेज है, हमने तो इमेज भी लगा दी, ये भी डालने दे रहा है। ऐड मल्टीपल कंटेंट भी डाल रहे हैं ना, ये देखो टेक्स्ट भी डाल दिए हमने, ग्राफिक्स भी डाल दिए, और इच्छा होती है हमारी तो वीडियो भी डाल सकते थे, ये भी डालने दे रहे। तो डू कैलकुलेशन वर्क, यहाँ पे गणना करने का कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ पे गणना आप नहीं कर सकते, तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन कहाँ पे कर सकते हो, कैलकुलेशन हम कर सकते हैं एक्सेल में। ये जो है ना एक्सेल, एक्स लिखा है, उसमें हम कैलकुलेशन वाला पोर्शन कर सकते हैं। बट यहाँ पे पूछा था पावर पॉइंट में क्या नहीं कर सकते, तो पावर पॉइंट में हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उसके बाद द कन्वर्शन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर फॉर्मेट। इसके पहले ऑलरेडी हमने एक क्वेश्चन बताया था आपको कि कंप्यूटर का जो डाटा होता है वह एक फॉर्मेट में से दूसरे फॉर्मेट में लेके जाना है, तो उसको क्या कहेंगे। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलने को क्या कहा जाता है, ये पूछा है। ऑलरेडी इसके पहले क्वेश्चन हुआ था सेम, सिर्फ उसमें क्या बोला गया था कि वर्ड फाइल को हमें पीडीएफ में करना है। तो उसमें क्या कर रहे हैं, कन्वर्शन कर रहे हैं ना। मतलब हम क्या कर रहे हैं, आलू का प्याज बना रहे और प्याज का आलू बना रहे। ठीक है, यानी कि वो बनाने का मैंगो बना रहे और मैंगो का क्या कर रहे हैं, बनाना कर रहे हैं। तो ये कन्वर्शन हो रहा है, क्या कर रहा है, कन्वर्शन। उसको कन्वर्शन कर दे। देखो पेस्ट अलग होता है, कॉपी अलग होता है, ये कट अलग होता है। ये तीनों भी ऑपरेशन आपको पता है कि कॉपी करना यानी कि नकल करना, यानी कि एक आधी चीज है उसका वही दूसरी चीज बना देना उसी जैसे, उसको कॉपी कहेंगे। और जो पेस्ट करते हैं, पेस्ट यानी कि यहाँ पे ला के रख देना, उसको पेस्ट कहेंगे, प्रोसीजर है। और कट यानी कि यहाँ की चीज उठा के दूसरी जगह पे रख देना, उसको कट कहते हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन अलग है। बट जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा आलू है उसको प्याज बना देंगे, या तो आलू का हम सोना बना देंगे, तो वो क्या हो गया, वो कन्वर्शन हो गया। क्या हो गया, वो कन्वर्शन। तो उसका डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। यानी कि एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, तो उसको हम क्या कन्वर्शन या तो परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका डी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद Which one is the widely used file type to create the type document। अभी क्वेश्चन में ये बोला है कि टाइप डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब टाइप डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाना, टाइप यानी जैसे रिज्यूम बनाना है आपको, बायोडाटा बनाना है, इसके पहले बताया था हमने। तो उसके लिए कौन सा व्यापक रूप में यूज किया जाने वाला फाइल का प्रकार है। तो अभी आपको पता है ये पावर पॉइंट है, ये इमेज है, ये वर्ड का फाइल है और ये एक्सेल का फाइल। तो हमने इसके पहले भी आपको बताया था कि अगर डॉक्यूमेंट लिखना है तो वर्ड में लिखेंगे, कैलकुलेशन करना है एक्सेल में करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना है तो पावर पॉइंट में करेंगे। तो हमें पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है
कि टाइप करना है, हमें क्या करना है, टाइप करके डॉक्यूमेंट दस्तावेज बनाना है टाइप करके। तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, हम वर्ड का यूज करेंगे। तो वर्ड का शॉर्टकट क्या होता है, डीओसी होता है, यानी कि उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट, यानी कि डीओसी। बट अभी नया वाला आ गया, उसमें क्या हो गया, एक्स ऐड हो गया सभी में, मतलब पीपीटी एक्स हो गया, डीओसी एक्स हो गया, एक्सएलएस एक्स हो गया, अभी नए वाले की बात है। बट यहाँ पे वो उस तरह की कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए डॉक्यूमेंट क्या है, बिल्कुल आपका सही। जो वर्ड का फाइल होता है ना, उसको डॉक्यूमेंट लिखा होता है, आप पीछे में देखेंगे ना डीओसी लिखा होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, डॉट डीओसी। तो इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, वॉट इज कॉल्ड ए मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर ओवर द इंटरनेट। ठीक है, अभी मीडिया प्रेजेंटेशन अगर आप इंटरनेट पे शेयर कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाएगा, ये यहाँ पे पूछा गया। तो देखो, एक है लाइव मीडिया, लाइव टेलीकास्ट है, वेबकास्ट है, और सेमिनार। सेमिनार तो जरूरी नहीं है कि लाइव रहेगा, ये तो ऑफलाइन में भी हो सकता है, किसी हॉल में हो सकता है, आपके किसी क्लासरूम में हो जाता है सेमिनार, ये अलग है। अभी ये तीन बातें देखेंगे तो देखो, लाइव मीडिया और टेलीकास्ट ये लगभग है ना दोनों, जिसमें वीडियो दिखता है आपको, ऑडियो दिखता है, एक ही है। अभी इसको जैसे अभी ये वीडियो देख रहे हो, समझो कि लाइव है, तो ये उसको लाइव टेलीकास्ट बोल देंगे हम। क्या बोल देंगे, लाइव टेलीकास्ट। जैसे टीवी पे वगैरह आता है, लाइव टेलीकास्ट आता है। तो जो दिख रहा है आपको, जिसमें वीडियो दिख रहा है, आपको आवाज आ रहा है, जैसे आप अभी देख रहे हो, समझो कि भी लाइव है, तो ये लाइव टेलीकास्ट हो गया। क्या हो गया, लाइव टेलीकास्ट। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस चल रही है ना, उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है, तो उसको वेबकास्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेबकास्ट। तो ये जो हो रहा है ना, ये प्रोसीजर को ही हम वेबकास्ट कहते हैं। लगभग मतलब एक ही ग्रुप के सभी वर्ड है, बट सबका मीनिंग है ना थोड़ा थोड़ा अलग है। तो अभी वही पूछा था कि अगर मीडिया प्रेजेंटेशन शेयर करते ओवर द इंटरनेट तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, वेबकास्ट कहा जाएगा। तो इसलिए इसका सी आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वे इन विच कंप्यूटर कनेक्टेड वायरलेस। अभी वायरलेस का अर्थ क्या होता है, वायरलेस यानी कि वायर नहीं रहेगा, वायरलेस यानी कि नहीं रहेगा, मतलब हवा में कनेक्शन रहेगा। जैसे पता है आपके दो दोस्तों का, या तो जैसे वाईफाई के साथ आपका इंटरनेट का केबल लगा होता है क्या मोबाइल के साथ, नहीं, तो क्या करते हैं, वाईफाई का एक राउटर होता है, आपके मोबाइल में भी रिसीवर होता है, तो दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, बीच में वायर नहीं होता है, उसको वायरलेस कहेंगे। तो यहाँ पे यही पूछा है कि What is the standard way in which the computer connected wireless, मतलब कंप्यूटर हो या तो आपको मोबाइल डिवाइस हो, वायरलेस तरीके से अगर कनेक्ट करना है। देखो, कंप्यूटर वायरलेस कनेक्ट करने का मानक तरीका क्या है, मतलब कौन सा तरीका है, ये सिंबल तो आपको पता है, और इसके बारे में ऑलरेडी हमने पहले भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, वाईफाई, और उसका लॉन्ग फॉर्म भी बताए थे कि क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी कहते हैं उसको। ये पिछले वाले क्लास में शायद ये हो चुका है। अभी देखो, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और आईपीएस मतलब ये दोनों का आईपीएस होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है उसको। तो ये दोनों के लिए ना वायर लगते हैं, तो ये तो मतलब वो मतलब क्या एक प्रोसीजर है, उसका नाम है। तो यहाँ पे वायरलेस जो कनेक्शन हो सकता है वो सिर्फ वाईफाई से हो सकता है। तो इसलिए हमारा ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा। ठीक है, डाटा एक्सचेंज करने के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, वो भी कौन सा, वायरलेस, बिटवीन द फिक्स्ड एंड द मोबाइल डिवाइस ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, और ये कम दूरी पे यूज करना है। तो शायद ये जेएससी की वैसे क्वेश्चन है ना, इसके पहले शायद हो चुका है, ऐसे हमें लग रहा है, मतलब याद आ रहा है हमें, आपको भी देख लेना। देखो, फिक्स और मोबाइल उपकरण के बीच में कम दूरी पर डेटा अगर आदान प्रदान करना है वायरलेस तरीके से, कौन से तरीके से, वायरलेस, तो हमारे पास दो तरीके हैं वायरलेस के लिए। अगर दूर भेजना है, मतलब दूर ज्यादा डिस्टेंस तक सेंड करना है, तो हम वाईफाई का यूज करते हैं। कम डिस्टेंस पे करना है तो ब्लूटूथ का करते थे। यहाँ पे कम डिस्टेंस वाला मतलब कहाँ पे, कम ही बोला है, शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि कम डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, हम ब्लूटूथ का यूज करेंगे। तो इसका बी ऑप्शन क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। देखो, राउटर मतलब हमारे वाईफाई को होता है, पेन ड्राइव और ये सीडी डीवीडी का तो सवाल ही नहीं, तो वायरलेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों में से एक होता था। हाँ, शायद वहाँ पे है ना ऑप्शन, यहाँ पे राउटर की जगह है ना वाईफाई था, जब हमारा क्वेश्चन ये था, ऐसे हमें याद आ रहा है, देख लेना आपको, बट आंसर सेम है, ब्लूटूथ दोनों का भी। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, विच ऐप इज वाइडली यूज फॉर स्क्रीन कास्टिंग। ठीक है, स्क्रीन का अगर कास्टिंग करना है, तो मोबाइल फोन से अगर स्क्रीन कास्टिंग करना है, तो कौन सा ऐप बहुत ही प्रचलित है या तो वाइडली ज्यादातर यूज किया जाता है। तो देखो, आपके मोबाइल को फोन स्क्रीन कास्टिंग के लिए किस ऐप का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अभी क्वेश्चन क्या क्या करना है, जैसे आप अभी अगर आप गेम खेलते हो मोबाइल पे, अगर आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन शेयर करना है यूट्यूब के साथ। आपको क्या करना है, आपकी स्क्रीन YouTube के साथ शेयर करना है, यानी कि आपका लाइव चैनल अगर चल रहा है और आप गेम खेल रहे हैं मोबाइल में, तो उसके लिए एक ऐप लगती है, जिसको वो फेमस है, मोबीजेन करके एक ऐप होता है।
इस तरह के पे इसका लोगो है। अगर आपको भी अपना चैनल ओपन करना है यूट्यूब पे तो आप कर सकते हो गेमिंग वाला। तो उसके लिए आपको मोबाइल में मूवीजेन मिररिंग करके एक सॉफ्टवेयर होता है। तो मूवीजेन कंपनी के बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, तो लाइव करने के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर है, तो देख लेना है। तो कौन सी कंपनी और कौन सा सॉफ्टवेयर है ये पूछा गया है। तो देखो ना, व्हाट्सअप से आप लाइव जा सकते हो, या तो स्क्रीन कास्टिंग नहीं कर सकते हो, फेसबुक से भी स्क्रीन कास्टिंग नहीं कर सकते हो, आपका थोबड़ा दिखा सकते हो आप लगे तो, ठीक है। और वेब कास्टिंग अलग हो गया, तो ये एक ही एप्लीकेशन है मूवीजेन करके, उससे क्या कर सकते हो आप आपका स्क्रीन का कास्टिंग कर सकते हो। तो उसका ऑप्शन क्या रहेगा, डी बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, एक कंप्यूटर दैट प्रोवाइड द डाटा टू अदर कंप्यूटर इज कॉल्ड। अभी देखो सेम टू सेम क्वेश्चन इसके पहले हो चुका है, हमने आपको एक एग्जांपल भी दिया था। हमने बोला था आपको कि एक कंप्यूटर जो अन्य कंप्यूटर को डेटा प्रदान करता है। अगर आपको याद होगा तो हमने एग्जांपल दिया था कि जैसे बड़ा स्कूल है या तो कॉलेज है या तो बैंक में जाएंगे तो उसमें एक मेन कंप्यूटर होता है, ठीक है। मेन कंप्यूटर उसको सर्वर कहते हैं। वो क्या करता है, डाटा आदान प्रदान करता है, मतलब अपने पास डाटा सेव भी रखता है और सबके साथ डाटा क्या करता है, शेयर भी करता है। तो उसको क्या कहते हैं हम, सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वर जो मेन होता है, तो उसको सर्वर कहते हैं। वही पूछा था कि उसको क्या कहते हैं, कि जो डाटा प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के साथ दूसरे, उसको सर्वर कहते हैं, जो मेन मशीन होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विस थ्रू द इंटरनेट। लाइक देखो इसके पहले भी यही क्वेश्चन था लगभग, बट कुछ अलग तरीके से पूछा गया था इसके पहले वाले क्लास में, कि डिलीवरी ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। अभी वहां पे पूछा गया था कि सर्विसेज को क्या कहा जाता है, इस तरह का वो क्वेश्चन था कि डिफरेंट सर्विसेज थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट से नई नई सर्विस मिल रही है, डिफरेंट, जैसे डाटा स्टोर करना, सर्वर रहता है, डाटाबेस रहता है, नेटवर्किंग रहता है, जो इंटरनेट पे सर्विस हमें मिल रही है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाएगा, यानी कि इंटरनेट माध्यम से डाटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग जैसे विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी को कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है, उसको क्या कहलाती है। तो देखो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। इसके पहले हमने उसके बारे में मतलब एक्सप्लेन किया था इसके पहले क्लास में। तो ना ही ईमेल ये सब नहीं कर पाएगा, मैसेज भी नहीं कर पाएगा, ब्लूटूथ भी नहीं कर पाएगा। इसको, इस सर्विस को क्या कहते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। तो इसका ए आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है उसके बाद, is a file storage and synchronization service of cloud computing developed by the Google ने एक सर्विस प्रोवाइड की है जो सिंक्रोनाइज करती है, या तो आपका फाइल या तो डाटा स्टोर रखती है आपके मोबाइल में। तो हर मोबाइल में आपके देखेंगे, जैसे गूगल ओपन करेंगे, ईमेल ओपन करेंगे, तो आपको गूगल ड्राइव भी मिलता है। क्या मिलता है, गूगल ड्राइव। तो आपको गूगल क्या करता है, 15 GB तक का, 15 GB का आपको स्टोरेज प्रोवाइड करता है, 15 GB। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर आपके मोबाइल में मेमोरी कम है तो आप क्या कर सकते हो, 15 GB तक अपना डाटा फ्री में स्टोर करके रख सकते हो। कहाँ पे, आपके गूगल ड्राइव में। इस तरह का आपको सिंबल दिखेगा, वो काय का है, गूगल ड्राइव का है। आप उसको ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसमें उतना डाटा आप सेव करके रख सकते हो। आपका फाइल हो, वीडियो हो, डॉक्यूमेंट हो, कुछ भी हो, कभी भी डिलीट कर सकते हो और कभी भी आप निकाल सकते हो, आपके हाथ में होता है। लेकिन उसका लिमिट कितना होता है, 15 GB। तो यहाँ पे वही पूछा है कि फाइल स्टोर करने के लिए सिंक्रोनाइज सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप बाय द गूगल ने एक सर्विस प्रोवाइड की है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाइल वगैरह स्टोर कर सकते हो। उसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गूगल ड्राइव कहा जाता है, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स तो वेब सीरीज देखने के लिए होता है, हार्ड डिस्क तो हमारे कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने को, और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है, ब्राउजर है। तो सिर्फ बी वाला ऑप्शन बचा है गूगल ड्राइव का। तो इस तरह से उसका लोगो है, और ये वाला लोगो का है, ये प्ले स्टोर का है। ये प्ले स्टोर में जाएंगे तो आपको ये गूगल ड्राइव का ऐप मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके अपने फोटो वगैरह अपलोड कर सकते हो, मतलब सिक्योर रख सकते हो अगर इंपॉर्टेंट है तो। मतलब कल चल के आपका मोबाइल फॉर्मेट भी हो गया तभी भी आपका डाटा जैसे कि वैसे मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका बी आंसर क्या था, बिल्कुल सही था। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, When we attempt to convert a word file into PDF फाइल। देखो सेम इसके मतलब आज ही के क्लास में एक क्वेश्चन आया था कि हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक फाइल को, मतलब एक फॉर्मेट को दूसरे फॉर्मेट में, उसे क्या कहा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसके पहले के क्लास में हमें सेम क्वेश्चन मिला था कि वर्ड फाइल को हमें PDF करना है तो उसको क्या कहेंगे, उसको देखो ना JPG कहेंगे, ना डॉक्यूमेंट कहेंगे, ना कॉपी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, डाटा कन्वर्शन। यानी कि उसका सी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर आपको याद होगा तो 181 जो क्वेश्चन नंबर था, सेम टू सेम नंबर था, आपको याद करके मतलब आपको देख लेना है। आपको 181 नंबर पे सेम क्वेश्चन और ऑप्शन भी आपका सेम है, आंसर भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट है ए सिक्योर वाईफाई किसे कहा जाएगा। सिक्योर मतलब हमारे लिए सुरक्षित वाला वाईफाई। अभी आप रास्ते में जाएंगे ना, निकलेंगे आप, मतलब मार्केट लाइन से भी जाएंगे, आपको बहुत सारे वाईफाई मिल जाएंगे, ठीक है। और आपको अगर पता होगा तो क्वेश्चन में पूछा है कि किस वाईफाई को आप सिक्योर कहेंगे, ठीक है। अभी जिस कोई भी चीज अगर एक आधी बैग पड़ी है तो उसको सिक्योर कब कहेंगे कि उसको लॉक वॉक लगा के बराबर, या तो आपकी गाड़ी है, आपका घर है, सिक्योर कब है, जब लॉक लगाएंगे उसको आपका आईडी पासवर्ड देंगे, उसको हम सिक्योर रखेंगे। तो सेम वही पूछा है कि सिक्योर वाईफाई किसको कहेंगे, जिसमें दैट अलाउ एवरीवन टू कनेक्ट, यानी कि कोई भी आओ भैया, कोई भी जाओ भैया, कोई भी कनेक्ट कर लेंगे तो उसको सिक्योर कहेंगे क्या? वो भी सिक्योर नहीं है। इज ओपन टू पब्लिक मतलब पब्लिकली वो पूरा ओपन करके रख दिया आपने, उसको भी आप नहीं बोल सकते ये सिक्योर है। हैज ए पासवर्ड एंड लॉगिन मतलब अगर आपके वाईफाई को लॉगिन का और पासवर्ड का अगर ऑप्शन है, मतलब लॉक करके, तब हम बोल सकते हैं कि वो वाईफाई क्या है हमारा सिक्योर है करके। तो इसलिए आपका आईडी और पासवर्ड, जैसे मोबाइल में भी आपका हॉटस्पॉट होता है ना, किसी कोई फ्री में छोड़ देता है, बट आपको एक ध्यान में रखना है इसके बाद, अभी बिना आईडी और पासवर्ड से अगर, मतलब बिना पासवर्ड से अगर वाईफाई रखते हो और दूसरा अगर कनेक्ट कर सकता है तो आपको ये अगर पता होगा तो हम बता देते, नहीं पता है तो, कि अगर आपके मोबाइल को हमने वाईफाई भी कनेक्ट कर लिया ना, तो तभी भी हम आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं, या तो आपके मोबाइल में घुस सकते हैं। यहाँ तक के हैकर की पहुंच हो चुकी है। तो इसलिए कोई मांगे तो वाईफाई फुकट में देना नहीं, भले वो आपको फुकट में होगा, डाटा मिलता होगा, वो तो कोई आपके मोबाइल में झांक भी सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पासवर्ड रखना है याद से, किसको, अपने वाईफाई को। तो बस फ्री में मिलता है तो बांटते फिरो, ये आपका कभी गेम हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ध्यान में रखना है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है कि पासवर्ड और लॉगिन रहेगा, वही हमारा वाईफाई क्या रहेगा, एकदम सिक्योर रहेगा। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, द इमेज ऑफ क्लाउड इज ऑफ्टन यूज रेफर टू। देखो सेम क्वेश्चन अगर आपको याद होगा, 193 क्वेश्चन हमने बताया था कि एकदम पेचीदा वाला, शायद इसके पहले वाले क्लास में बताया था ना, वही क्वेश्चन है। 360 और 193 ये जो क्वेश्चन नंबर है, दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन भी सेम है, बट आंसर निम्मी ने एक बार कुछ अलग दे दिया और दूसरी बार अलग दे दिया, दोनों में भी गलत दे दिया। तीसरा हम बताएंगे क्या सही है वाला। तो याद अगर आता है तो अच्छी बात है। तो आपको पता होगा कि जो 193 था उसमें सी ऑप्शन यानी कि इंटरनेट ऑप्शन सही था। इस वाले क्वेश्चन था कि जो बादल का सिंबल होता है, यानी कि बादल का जो इमेज होता है, वो क्या दर्शाता है आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो हमने बताया था, देखो ये 360 का क्या कहना है, 360 का कहना है कि इसका आंसर डेटा है, डेटा यानी कि डाटा है। बट ये 193 पे सेम क्वेश्चन है, उनका कहना है कि इंटरनेट है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि ये क्लाउड की इमेज किसको, सर्वर को देती है। अभी आपको डिसाइड करना है, आपके पास 3 ऑप्शन है, 3 में से कौन सा यूज करना है, ठीक है। और निम्मी भी खुद में मतलब कंफ्यूज है, निम्मी ने 2 बार 2 अलग आंसर दिए, बट दोनों भी गलत है। सही वाला हमने बता दिया, अभी डिसाइड आपको करना है कि किसके ऊपर भरोसा रखना है, बट हम गलत नहीं बता सकते आपको, ठीक है। तो 360 का क्या रहेगा, बी सही रहेगा, और ए और सी निम्मी ने दे दिया अपने हिसाब से। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, नेक्स्ट पूछा है, नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। अभी पूछा है यहाँ पे, उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद उपयोगिता और विश्वसनीयता मामले में सबसे अलग है। यानी कि अलग यानी कि एकदम बेस्ट है कहेंगे। अलग है का अर्थ होता है कि एकदम जबरदस्त है, वो क्या कर सकता है, हमारे भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मतलब जैसे हम एक लैंग्वेज में बोलेंगे और दूसरे लैंग्वेज में क्या करती है, वो ट्रांसलेट कर दी थी। तो वही पूछा है उन्होंने कि ट्रांसलेट करने के लिए ऐसा कौन सा ऐप है, उस ऐप का नाम बताइए जो अच्छे से, जैसे हिंदी में बोल रहे हैं ना, वो क्या कर देंगे, अगर आपको इंग्लिश समझता है ना, आपको इंग्लिश कन्वर्ट करा के दे देंगी। मतलब आपको इंग्लिश सुनाई देगा तो इंग्लिश में आपको टाइप करके दे देगी। तो उसको, उसका सॉफ्टवेयर का है, उस एप्लीकेशन का नाम है जीबीगो। क्या है, जीबी गो। ये उसका सिंबल होता है इस तरह के, ये जी है और ये इस तरह का उनका सिंबल होता है, ठीक है। जीबी गो करके वो एप्लीकेशन का। फेसबुक तो पता है, हमने पहले बोल दिया, जिसके पास समय है उसके लिए ये ऐप है। व्हाट्सअप ठीक है, कुछ काम के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, स्काइप पे मीटिंग वगैरह उसके लिए यूज़ करते हैं। बट जीबी को क्या करते हैं हम, ट्रांसलेशन के लिए उसको यूज़ करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेट करने के लिए। तो इसके लिए इसका डी आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है उसके बाद, अभी देखो एलेक्सा, कार्टेना, ये सीरी वगैरह ये सब है ना, ऑप्शन ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि इसको क्या कहते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम कहते हैं, या तो स्मार्ट असिस्टेंट कहते हैं, जिसको हम बोल देंगे एलेक्सा ये ऑन कर दो, वो ऑफ कर दो। जैसे ओके गूगल करके, गूगल का भी आता है कि गूगल को बोल देंगे, आप जो बोलते हैं वो आपको सुनाई देता है कि अच्छे खाने का रेस्टोरेंट कहाँ पे है, जिम कहाँ पे है, ये सब आपने ऐड देखा होगा, ठीक है। तो वही क्या है हमारा स्मार्ट असिस्टेंट है, या तो गूगल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस कहेंगे या तो सिस्टम कहेंगे उसको, ठीक है। तो वही पूछा है, एलेक्सा है, कार्टेना है,
क्या है, आइंस्टीन है, गूगल है, सीरी है और वाटसन है। तो ये सब किस श्रेणी में आते हैं? तो ये देखो, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वॉइस रिकॉर्डर भी नहीं है, ट्रांसलेशनल डिवाइस भी नहीं है, क्या है, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस होते हैं। ठीक है, मतलब डिवाइस में एक सिस्टम होता है, ठीक है, वो आपके घर के लाइट फैन भी बंद कर सकता है अगर वो सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो एलेक्सा आपको अच्छे से पता है, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो क्या कर सकते हैं, हमारे आवाज़ पहचान सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं ना वो समझ सकते हैं। तो इसका बी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस। जीपीएस का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है ये पूछा है, और जीपीएस आपको अच्छे से पता है, आपके हर के मोबाइल में जीपीएस है। अगर आप जीपीएस ऑन रखते हो तो आपका मोबाइल खो भी जाता है तो हम आपको मतलब आप अपने मोबाइल को ढूंढ सकते हो। अगर आपके पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है, आपका जो मोबाइल में लॉगिन है, आप मोबाइल को कहीं भी छोड़ के आ जाओ, आप घर में बैठ के देख सकते हो कि हमारा मोबाइल कहाँ पे पड़ा है अभी और कहाँ पे शुरू है। तो ये जीपीएस का काम है। तो अभी यही पूछा है कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। हम क्या होते हैं? ग्लोबली कनेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ग्लोबली कनेक्ट होते हैं। तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ये क्या करता है? ग्लोबली हमें हमारी पोजीशन बताता है, ऐसा वाला सिस्टम। तो इसका लॉन्ग फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तो इसका शॉर्टकट हो गया हमारा जीपीएस। क्या हो गया? जीपीएस। देखो, ग्लोबल क्या ग्लोब नहीं होता, ग्लोबल होना ग्रेड भी नहीं होता है और प्लानिंग भी नहीं होता है। तो ये क्या होता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, जिसको जीपीएस कहते हैं। उसका सी ऑप्शन क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद वी यूज गूगल मैप टू फॉलो टू रीच द प्लेस। मतलब एक जगह पे, पर्टिकुलर जगह, किसी स्थान को अगर क्या आपको पहुंचना है किसी स्थान पर, का अनुसरण करने के लिए गूगल मानचित्र का उपयोग करते हैं। यानी कि जो गूगल मैप है उसका आप यूज करते हो। तो आप क्या करते हो? अगर किसी जगह पे जाना है, अगर आपको हम तक पहुंचना है, हमारे गांव तक, तो आप गूगल मैप में हमारे गांव का नाम डाल देंगे तो आपको एरो दिखाएगा, इस तरह से एरो दिखाएगा। तो आप क्या करेंगे? इस एरो को फॉलो करते जाएंगे, मतलब उसके पीछे पीछे जाएंगे तो बराबर आपको पर्टिकुलर जहाँ पे लेके जाना है वहां पे क्या करेंगे? आप एरो के हिसाब से बराबर पहुंच जाएंगे, यानी कि हम तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हमें जीपीएस की जरूरत पड़ती है। बिना जीपीएस से, मतलब जीपीएस अगर आपके मोबाइल का डिवाइस का ऑफ है तो आपका मोबाइल आपका लोकेशन नहीं दिखाएगा आपको। तो इसलिए वहाँ पे जीपीएस की जरूरत होती है, और जो गूगल मैप में हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी पूछा है कि क्या करेंगे पहुंचने के लिए, मतलब फॉलो, किसको फॉलो करेंगे आप? फॉलो करेंगे आप डायरेक्शन को, मतलब किस दिशा में जा रहा हो यार, उसी दिशा में आपको भागना है। तो देखो, ना ही डेस्टिनेशन को फॉलो करते हो, ना ही डिस्टेंस को फॉलो करते हो, ना डीमार्क को फॉलो करते हो, आप डायरेक्शन को फॉलो करते हो। यानी कि किस दिशा में हमें जाना है उसको आप फॉलो करते हो और आप बराबर जहां पे पहुंचना है वहां पे जाके पहुंच जाते हो। तो इसलिए इसका डी आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद When we want to type using the voice, our voice, यानी कि हमें बोल के अगर कुछ टाइप करना है, तो we are using, हम किसका उपयोग करेंगे या तो क्या उपयोग में लाएंगे? जब हम अपनी आवाज का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं, या तो हम उसका उपयोग करेंगे किसका? वो ब्लैंक में डालना। देखो, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर, अभी हमने बोला था कि हम जब बोलते हैं ना उसको हमारा आवाज समझता है, हमारी भाषा समझती है। तो आप बहुत बार ऐड देखते होंगे, ओके गूगल करके, ओके गूगल जिम कहाँ पे, रेस्टोरेंट कहाँ पे, खाना कहाँ पे, ये सब बता देता है गूगल। तो वही वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है, और बहुत सारे गूगल जैसे हमने आपको बताया था। तो उसको क्या कहते हैं? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर कहते हैं या तो सिस्टम कहते हैं। देखो, वॉइस आप गूगल नहीं कहेंगे, वॉइसिंग टेक्निक नहीं करेंगे, रिकॉर्डर भी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फ्यूचर, यानी कि आवाज पहचानने की सुविधा होती है उसमें, उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इसलिए उसका ए आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। चलो नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और मशीन टू मिमिक यानी कि हमारी कॉपी करना। जैसे मिमिक्री करना होता है ना, भाई किसी एक्टर का हम आवाज निकालते हैं, किसके जैसे एक्टिंग करते हैं। अगर कोई मास्टर पढ़ाता है तो उसकी हम डायलॉग, मतलब उसका हम एक्टिंग करके दिखाते हैं बच्चे, तो उसको क्या कहते हैं? मिमिक्री कहते हैं। क्या कहते हैं? मिमिक्री। तो वही कंप्यूटर एक मशीन का एक मिमिक्री करने का कैपेबिलिटी, यानी कि उसमें वो फीचर है, वो क्या कर सकता है? हमारी कॉपी कर सकता है ह्यूमन माइंड को, यानी कि हमारे माइंड की जैसा वो कॉपी कर सकता है, तो बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे चैट बोट होता है ना, जैसे आप चैटिंग करते जाएंगे, उसको मतलब हाय बोलेंगे तो आप रिप्लाई देता है हाय करके। ठीक है, ऐसे अलग अलग आप बोलेंगे खाना खाए क्या, कुछ भी पूछ सकते हो तो आपको अपने आप रिप्लाई देता है। वो क्या, उसको क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्रभाव अभी हमारे ऊपर ज्यादा होते जा रहा है। ठीक है, कृत्रिम होशियारी एक दिन ही है ना, हम लेके डूबने वाले हैं अभी। ठीक है, ऐसे हमें लगता है, पर अभी कितना कंट्रोल करते हैं हम उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसे क्या कहते हैं? पूछा है कि एक मानव मन की क्षमता
क्षमताओं को नकल करने वाला एक कंप्यूटर मशीन का क्षमता को क्या कहा जाता है, तो उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या तो कृत्रिम होशियारी। ठीक है, तो ये जो हमारा आईटी लिटरेसी चैप्टर था उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे आईटी लिटरेसी चैप्टर के पूरे क्वेश्चन खत्म होते। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे हम वीडियो रोक देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, आपके जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो सुझाव है तो आपको कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। और उसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।